इंसाफ जिंदाबाद, असीम कुमार दास जिंदाबाद, कन्वेनर जिंदाबाद, आवर यूपीयू जिंदाबाद, यूपीयू जिंदाबाद। के बैंक ऑफ इंडिया के अंचाली कर्जालय जुब्बा सैनिक पार्क के सामने मिठनपुरा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक साथी असीम कुमार दास के नेतृत्व में मेहनती रैली संध्या 5:30 बजे निकाली जाएगी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बैंक के 9 संगठनों का मेरा संगठन है और हम लोग पिछले जो द्विपक्षीय समझौता हुआ था उसमें हम लोग समझौता के तहत यह मांग किए थे कि हमको 5 दिन का बैंकिंग प्रावधान किया जाए। चूँकि भारत सरकार 5 दिनों के लिए बंद होती है, बिहार सरकार 5 दिनों के लिए बंद होती है, इंश्योरेंस सेक्टर 5 दिनों के लिए बंद है, आपको स्टॉक एक्सचेंज 5 दिनों तक बंद है, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर भी 5 दिनों के का ही कार्य करता है। बंदी का मतलब कि 5 दिन का वर्क ये लोग कर रहे हैं और 2 दिन सैटरडे और संडे ये लोग बंद रहते हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि बैंकर्स, जबकि अनेक चैनल हमारा खुला हुआ है, डिफरेंट मीडियरी चैनल हमारा है, जैसे आपको चेक जमा करने नहीं आना है, आपको पेमेंट लेने नहीं आना है, आपको लोन लेने नहीं आना है। भारत सरकार कहती है कि 59 मिनट में आप लोन करके दे दीजिए। डिजिटल इंडिया का एक परिकल्पना है भारत सरकार के, जिसकी हम लोग सबसे मुख्य वाहक हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री चारों तरफ डिजिटल है, तो फिर आम कस्टमर्स को हम जब डिजिटली सुविधा दे रहे हैं तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रही है। इसलिए 5 डेज बैंकिंग पर इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ हम लोगों का समझौता हुआ था। समझौता के तहत उसका नोटिफिकेशन करके 5 डेज बैंकिंग भारत सरकार को करना था। सैटरडे और संडे को बैंकों में छुट्टी होनी थी, जो अभी तक नहीं किया गया। तो इसके कबल हम लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, जो 24 और 25 मार्च को स्ट्राइक है। दूसरा है कि बैंकों में कर्मचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। पार्टिकुलर हमारे सफाई कर्मचारी, सब स्टाफ और क्लर्कल स्टाफ तो नगण्य से हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ग्राहक सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं 59 मिनट में आप लोन दे दीजिए, तो हमारे पास स्टाफ नहीं रहेगा। नॉर्मल बैंकिंग सेवा करने के लिए मेरे पास स्टाफ नहीं है। इसलिए बैंकों में बहाली ज़रूरत है और बेरोजगारों को रोजगार देने की ज़रूरत है। ये मेरी मुद्दा बहाली की नहीं है, बल्कि आम जनता का मुद्दा है कि उनको रोजगार मिलेगा बैंकों में, वे लोग आएंगे और बैंक से में नौकरी पाएंगे। तो सरकार उसको भी नहीं दे रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे भारत सरकार की वित्त मंत्री कहती हैं कि 95% बैंकों का जो पद है वह भरा हुआ है, तो जबकि आरबीआई कहता है कि मात्र 70% पद ही भरा हुआ है, 30% वैकेंसी है बैंकों में। और हमारा कहना है कि लगभग 62% पद जो है सो भरा हुआ है। तो ये जो विडंबनाएं हैं, यह जो आंकड़ों का खेल है, जहां वित्त मंत्री को बताया जा रहा है कि 95% पद भरा हुआ है, इसके खिलाफत में हमारा स्ट्राइक है। हमारा स्ट्राइक है कि पहले हम लोग समझौता किए थे, जो प्रॉफिट लिंक हमको इंसेंटिव मिलता था, उस इंसेंटिव के फॉर्मूला में भारत सरकार चेंज किया है और बैंकों में उसका प्रावधान चेंज किया गया है। हमारा स्ट्राइक है कि भाई आउटसोर्सिंग बंद किया जाए। बहुत छोटे छोटे कार्यों के चलते आउटसोर्सिंग 10,000 12,000 रुपया में बेरोजगारों का शोषण करके बैंकों में लाया जाता है। यह वित्तीय संस्थान है, यहाँ फ्रॉड होता है, जनता की पैसा है जिसको लोग लूट के चले जाते हैं और हम लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय जो हैं। तो इसलिए आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए, पेंशन का अपग्रेडेशन किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर 48 घंटा का हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की हड़ताल है और उसके समर्थन में हम लोग आज रैली निकाल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय से, जो यूनाइटेड फोरम के जिला के संयोजक हैं साथी असीम कुमार दास, उनके नेतृत्व में हम रैली निकालेंगे 5:30 बजे से। ऐसे अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस भारत सरकार और आईबीए के साथ श्रम आयुक्त के पास सभी नेतृत्व के साथ ही बैठे हुए हैं। जो भी आउटकम आएगा वह आगे सूचित किया जाएगा। स्ट्राइक के कबल अगर पॉजिटिव एश्योरेंस होती है
तो हम स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी तो हम 48 घंटा के स्ट्राइक पर जाएंगे और फिर बैठ के हम अपनी कार्य योजना तैयार करेंगे कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या हमारी जो है सो कार्य योजना होगी। अभी देखा जा रहा है कि अभी एटीएम फ्रॉड मतलब कि ज्यादातर आ रहा है, समस्या ये आ रहे हैं फिर से लोगों को कॉल करके मतलब कि जो है से उसका कोड मांगा जा रहा है, जिस पर बहुत ज्यादा मतलब कि जो है युवा पीढ़ी फंस रहे हैं। तो वैसे उससे बचने के लिए क्या उपाय है? एटीएम बैंक का नाम है लेकिन वो कम्प्लीटली प्राइवेट एजेंसी के पास है। यही तो हमारा डिमांड है कि आउटसोर्सिंग बंद कीजिए, परमानेंट बहाली कीजिए। जो बैंक के कर्मचारी हैं, जो वेतनमान पर काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी से उनके बाल बच्चे और परिवार का भरण पोषण होता है, वह फ्रॉड करने के पहले में कई एक बार सोचते हैं। लेकिन जो कम कंट्रेक्चुअल बेसिस पर जो लोग एटीएम सेवा या अदर्स में काम कर रहे हैं, वो लोग लालच में आकर और फ्रॉड करते हैं और अंततोगत्वा उसकी लायबिलिटी बैंक्स पर आती है। इसलिए हम लोग इसी का डिमांड कर रहे हैं कि आप परमानेंट बहाली कीजिए और आउटसोर्सिंग बंद कीजिए। अब जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है तो भारत सरकार डिजिटल इंडिया ले आ दी, लेकिन वो साइबर जो फ्रॉड है, साइबर सिक्योरिटी है, उसमें भारत सरकार फेल है। उसमें हम बैंकर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, चूँकि फिनेंशियल सेक्टर से हम आते हैं और फिनेंशियल सेक्टर्स में जो साइबर सिक्योरिटी होना चाहिए वो गवर्नमेंट मुहैया कराती है हमको। तो ये गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल है तो हम भी फेल हैं। और भारत के आम जनता की जो पैसा है, गाड़ी कमाई की जो पैसा है, वो अब साइबर फ्रॉड के फेलियर्स के चलते स्टेक पर लगा रहता है और जवाबदेह हम लोग माने जाते हैं। कई जगह जो साइबर फ्रॉड के चलते हमारे शाखा प्रबंधक और अन्य के ऊपर हमला होता है। हमारा एक डिमांड यह भी है कि आप बैंकर्स के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको कानूनी जामा पहना के उसको भी बंद किया जाए। उसके मूल कारण है कि हमारे यहाँ स्टाफ नहीं है, हम साइबर सिक्योरिटी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, हम टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं लोन का या भारत सरकार के डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्यों का। इसके चलते हम पर हमला हो रहा है और भारत की प्रगति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आप युवा बेरोजगार की भी बात को कह रहे हैं कि बहाल होनी चाहिए, उन लोगों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मतलब कि फर्स्ट प्राथमिकता आपकी देखा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दीजिए। और बैंकिंग सेक्टर में पहले रोजगार सबसे ज्यादा आता था, इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बहाली होती थी। एक दूसरा बात है कि बैंकिंग एक इतना बड़ा करियर मेकर संस्था है जहां पर प्रमोशनल एवेन्यू है। भारत सरकार, बिहार सरकार में बाबू से बड़ा बाबू बनने में चप्पल घिस जाते हैं। हमारे यहाँ जो बाबू में ज्वाइन करता है वह जनरल मैनेजर से रिटायर करता है। यहाँ प्रमोशनल एवेन्यू ज़्यादा है। हमारे यहाँ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टेक्नोक्रेट्स बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ जॉब सिक्योरिटी है संगठन के लड़ाई के चलते। हमारे यहाँ एक निश्चित वेतनमान है, उधर से बैंकर और इधर से यूनियन के लोग आपस में समझौता करके और सर्विस कंडीशन तय करते हैं। यह पूरे विश्व में यूनिक संस्था है भारत का, जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत चलता है, जहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय बैठ के अपने सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। हम इतना लेंगे, इतना देंगे। तो वो मतलब जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि विशेष तौर पर लोग ज्यादा संख्या में निकले रोड पर? मैं जिला के, प्रदेश के और देश के तमाम यूनाइटेड फोरम के घटक दलों के कर्मचारियों को आहूत करता हूं कि यह हड़ताल आपके एग्जिस्टेंस की सवाल है, सरकार के नीति के खिलाफ आपकी हड़ताल है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आपकी हड़ताल है, भारत के प्रगति के लिए आपकी हड़ताल है। इसलिए बैंकर्स और आम जनता से यह अपील है कि आप इस हड़ताल में हमारी सहयोग कीजिए और सभी लोग इस आज के रैली में शामिल हों। अगर हड़ताल हमारा वापस नहीं होता है, हड़ताल पर कोई समझौता नहीं होता है, तो 48 घंटा के हड़ताल में एक एक आम कर्मचारी और आम जनता हमारा सहयोग करे, क्योंकि यह जनता के आवाज के लिए हड़ताल है, जनता के रोजगार के लिए हड़ताल है। परिचय बताएं। मृत्युंजय मिश्रा, प्रदेश महामंत्री, बिहार स्टेट सेंट्रल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन।